हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने दो तीन एग्जाम्पल किए थे जो आपके इसी मेथड पे अप्लाई थे। तो हमने बहुत सारे सवाल देख लिए। अब वो सारे सवाल है वो अलग अलग टाइप के देखे थे। सबसे पहला हमने एक टाइप देखा था कि उसमें हम क्या किया था कि जो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं ना, दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको दूसरे में यूज कर सकते हैं। प्रथम दो में लेकर हल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को अपन जीरो बना सकते हैं, गुणांकों को अक्स से गुणांक लेने पर, एक्स वाई जेड गुणांक लेने पर, या वाई एक्स माइनस जेड गुणांक लेने पर, इस प्रकार अपन जीरो बना सकते हैं। अब देखो कुछ अपन उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक टाइप का और बचेगा और उसके बाद में अपनी कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। लगभग मैं सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, फिर भी दो चार क्वेश्चन रह जाए तो आपको नोट से और खुद ट्राई करने हैं। इनमें आपको एग्जाम्पल भी एक नहीं छोड़ना है और एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये श्योर आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये मत कहना सर ने हमें बताया नहीं। इनको सारे एग्जाम्पल मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने कम से कम 17-18 क्वेश्चन मैंने खुद ने करवाने की कोशिश की है। फिर भी यदि सवाल रह जाते हो तो आपको खुद को ट्राई करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे आज के लेक्चर में अपन करने वाले ये एग्जाम्पल, सोल्व dx अपॉन एक्स वाई dy अपॉन वाई स्क्वायर dz अपॉन एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने तो यहाँ तक कर लिया था और अब इस लेक्चर में अपन आज यहाँ करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले तो आप ये सोचा करो, देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन मत देखा करो। सॉल्यूशन देखते हो तो आपको फिर ये रहता है कि हाँ सॉल्यूशन देखकर ही कर लेते हैं, नहीं। पहले आपको ट्राई करो कि मैं इस सवाल को कैसे कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं प्रथम दो बिन लेता हूँ, तो प्रथम दो बिन से हो सकता है, क्या बताओ कैसे हो सकता है। यदि वाई से वाई कट जाएगा, एक वाई बचेगा और एक यहाँ पे एक्स बचेगा, तो एक सॉल्यूशन तो अपने यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, dx अपॉन में एक्स वाई और dy अपॉन में वाई स्क्वायर, एक वाई कट गया तो यहाँ पे बच गया dx अपॉन में x और dy अपॉन में x, dy अपॉन में y। देखो x के पास x का टर्म है, y के पास y, तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हो गया, एक सॉल्यूशन तो अपने पास मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो। दूसरा सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भाई देखो आपने जो तरीके सीखे वो नहीं तरीकों को अप्लाई करना है। ये देखो कि आप भाई इन दोनों सॉल्यूशन, इन दोनों के हिसाब से देखो सॉल्यूशन होता है क्या। यदि मैं यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये नहीं बनेगा। अंतिम दो बिन लेने से बन लगता है, देखो अंतिम दो बिन लेने से इसमें कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, कुछ नहीं आ रहा है कॉमन। लेकिन अपन यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू इक्वल टू वाई सी वन, ये रख दो। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, वाई सी वन रख दिया। ठीक है, x की जगह मैंने क्या रख दिया, वाई सी वन इंटू वाई जेड माइनस टू, एक्स के स्थान पर रख दिया वाई सी वन रख दिया। ठीक है, ये रख दिया हमने। तो यहाँ से अपने को क्या बेनिफिट मिला, यहाँ से कॉमन आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बन गया वाई स्क्वायर सी वन जेड, और यहाँ पे बनेगा टू वाई स्क्वायर सी वन का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस वाले टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो इस नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो सी वन जेड, सी वन आ जाएगा, जेड का डी जेड आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा, टी का डी टी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी जेड के स्थान पर तो आ जाएगा वन अपॉन सी वन डी टी, और सी वन जेड इसको नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, टी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वन अपॉन सी वन लॉग टी, टी की जगह मैंने वैल्यू रख दी और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। देखो C1 के स्थान पर क्या रखोगे आप, C1 के स्थान पर x अपॉन y रखेंगे, तो मैंने पूरे को किससे गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया, तो x y हो गया ये तो, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचेगा, y log x z अपॉन y, और फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम लेकर सोल्व कर लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक सॉल्यूशन तो इजी से निकल जाएगा प्रथम दो में लेकर, ये तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है इसमें अंदर। देखो कैसे, दूसरे में क्या है कि पहले वाले को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x का गुणक ले लिया, दूसरे को y का, और तीसरे को z से गुणा कर दिया। तो जब मैंने लिया तो इसे को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर तो x हो जाएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz हो जाएगा। नीचे वाले को गुणा करेंगे x से। भाई जब अपन गुणक लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x से ही अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो इसके साथ आ जाएगा, और ये नीचे वाला जो x है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, y से y का हो जाएगा तो y स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको z से करेंगे तो ये तो z स्क्वायर बनेगा, ए जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसको सोल्व करना है अपने को। इसको किसी भी इनके साथ ले लेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या मैंने रख दिया, टी स्क्वायर रख दिया।
अब आपने को ये नहीं बोला कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, तो इस चूज करके क्या होगा बताओ, 2x dx प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y dy प्लस 2z dz और इसका हो जाएगा 2 dt dt। तो मैंने x 2 कैंसिल आउट हो गया सबसे, तो अपने पास ये बचा x dx प्लस y dy प्लस z dz के साथ पे रखूंगा मैं t इंटू डी टी, तो ये तो ऊपर आ गया t इंटू डी टी आ गया इस वाले पद में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए जेड टी आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स डी वाई अपॉन में वाई और जेड माइनस ये हो जाएगा अपने पास क्या ए टी, अंडर रूट टी स्क्वायर है ना, तो ए टी बच जाएगा और ये हो जाएगा टी डी टी और नीचे वाले टी कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास फ्रैक्शन आ गई। क्या क्या फ्रैक्शन आ गई, डी एक्स अपॉन में एक्स, इंपॉर्टेंट सवाल है, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन में डी वाई डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए टी और ये हो जाएगा अपने पास डी टी अपॉन में टी माइनस ए जेड। ये फ्रैक्शन आ गई, इन फ्रैक्शनों को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। इनकी सहायता से अपने को क्या मिलेगा, सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका सेकंड सॉल्यूशन, देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ बिन लेने पर, ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ बिन लेने पर, तो ये तो हो जाएगा डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए टी, डी टी अपॉन में टी माइनस ए जेड और ये डी एक्स अपॉन में एक्स। अब गुणांक लेने अपने को, अब क्या करेंगे, अब इसमें वैसे तो आपके गुणांक ले लो चाहे उसमें अपन एक आगे जो टाइप आएगा उस टाइप में क्या होगा, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, dz प्लस dt को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एक आगे टाइप आएगा ऐसा सवाल की दोनों को अपन माइनस भी कर सकते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को मतलब dz माइनस dt भी कर सकते हैं, dz प्लस dt भी कर सकते हैं। एक टाइप सवाल आएंगे उसमें 3-4 टाइप के सवाल इसी प्रकार टाइप के, तो जोड़ दो इन दोनों को, तो जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा अपने पास, ये गुणांक ले लो, एक ही बात है, तो z प्लस टी आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा, नहीं सॉरी ए कॉमन आ जाएगा और टी प्लस जेड, तो ये हो जाएगा अपने पास जेड प्लस टी और ये हो जाएगा 1 माइनस ए, ये तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी अपने पास। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को निकालना जरूर है ना, ये सवाल एग्जाम में आता है। और यहाँ पे dx अपॉन में, अब ये 1 माइनस ए तो है ना, ये कांस्टेंट है, ये तो मैंने इसको इधर भेज दिया और ये हो जाएगा dz प्लस dt जेड प्लस टी। अब एक बात बताओ, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे ना तब जब अपन, तो ये लोग के फॉर्मेट बनेगा बनेगा। देखो जब कभी भी क्या होता है dz प्लस dt अपॉन में जेड प्लस टी आता है, नीचे यदि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो log के फॉर्म में बनता है ना वो सवाल, या आप इसे देख सकते हो जेड प्लस टी को क्या मान लो, ए मान लो चाहिए, तो जेड का क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, इसका dt हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा dA, तो यहाँ पे तो क्या रख दूंगा मैं dA और नीचे वाले में क्या आ जाएगा a, तो d अपॉन में a क्या हो जाएगा log t। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो कि जब कभी भी नीचे डिफरेंशिएशन हो, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन हो, तो वो पद हमेशा log में बनता है, वो किस में बनता है, हमेशा log में बनता है, तो ये हो जाएगा log z प्लस टी और ये 1 माइनस ए log x हो जाएगा। ठीक है, इसको बस आप सिंप्लीफाई करना है, log z प्लस टी 1 माइनस log x। अब इसको पावर में चला जाएगा, x की पावर 1 माइनस ए, इसको इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा अपने पास log c2 log से log एंटी log लेने पर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा z प्लस टी अपॉन x की पावर 1। जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे, आंसर रेसिप्रोकल में तो x की पावर 1 माइनस ये ऊपर आ जाएगा z प्लस टी, तो जब 1 अपॉन c2 लेंगे तो वो भी एक ही बात है, कांस्टेंट ही है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, c2 ही बोल सकता हूँ, बोलना चाहो तो C2 डैश बोल दो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C2 हो जाएगा और ये अपने पास आंसर हो जाएगा टी की जगह पर वैल्यू। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। अब ये सवाल है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये भी सवाल आपके, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, पहले इस सवाल को देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने लायक है। तो नीचे वाले में मैंने एक्स कॉमन ले लिया, नीचे वाले में एक्स कॉमन ले लिया, इसमें मैंने y कॉमन ले लिया और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ 9z है, तो 9z को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3z लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, देखो इस अक्ष को मैं क्या कहाँ लिख सकता हूँ बताओ, इस अक्ष को मैं ऊपर लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन में x लिख सकता हूँ क्या, इस y को कहाँ लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ, और इस 3z को भी मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, तो नीचे क्या बचा, ये वाला फॉर्मेट बचा। अब ये देखो आप नीचे वाला जीरो बन रहा है क्या,
नीचे वाला जब कोई गुणांक लेते हैं अपन तो जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या सीधा ही जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार देख लो, करके देख लेते हैं। प्लस 3x³ माइनस 3y, 2y³ और y³ कितना हो गया, 3y³ कैंसिल आउट, x³ 2x³ और 3x³, नीचे वाला जीरो बन रहा है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा नीचे सारा जीरो हो जाएगा। और ये जीरो होते हैं, आपको पता है कि इसको किसी भी फ्रैक्शन के साथ ले लोगे, किसी भी भिन्न के साथ लोगे तो जीरो ही मिलेगा। तो ये चीज का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस dy अपॉन में y प्लस dz अपॉन में z। पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो 3 और आएगा साथ में, क्या आएगा, 3 और आएगा, तो इन सब का तो हो जाएगा log z में, ये हो जाएगा z की पावर 1/3, ऊपर चली जाएगी ना पावर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x y z की पावर 1/3 इक्वल टू c1। अब फर्स्ट और सेकंड बिन को ले लो, फर्स्ट और सेकंड बिन को जब लेंगे तो इसमें बनेगा dy बाई dx के फॉर्मेट बनेगा, dy बाई dx क्या बनेगा अपने पास, dy बाई dx की फॉर्म में बनेगा 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब y अपॉन y क्यूब x माइनस 2x की पावर 4, y इक्वल टू vx, ये बन गई समघात, इसकी 4 डिग्री, इसकी भी 4 डिग्री, इसकी सबकी 4 डिग्री, तो होमोजेनियस फंक्शन बन गया। तो y इक्वल टू vx लेकर इसको सोल्व करेंगे तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। इसको रखकर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और आपका सॉल्यूशन आएगा ये वाला। ये आपको खुद ट्राई करना है, होमोजेनियस है और ये सवाल थोड़ा बड़ा भी होगा, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं करवाया, लेकिन ये सॉल्यूशन आएगा, इसको ट्राई करना आपको, स्वयं करना है आपको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब ये भरोसे मत रहना कि सर ने तो करवाया नहीं, हम भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मत करना। ये सवाल यदि एग्जाम में हो गए तो आपको वहां पे करना पड़ेगा, तो और वहां पे अपने आंसर नहीं मिलेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एक बार इसको निकाल के देखना। होमोजेनियस आपने पढ़ लिया, अब मैंने इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि ये सवाल बड़ा हो जाएगा काफी, और बड़ा सवाल होगा तो वीडियो फिर लंबा जाएगा, और वीडियो लंबा जाएगा तो ये मान लो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं अब नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करूं, इसलिए कुछ सवाल आप खुद करो। अब ये जो एग्जांपल है, ये जो dx अपॉन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, लेकिन ये सवाल है ना, मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ये सवाल इस टाइप के सवाल है dx माइनस dy के फॉर्मेट में, ये लास्ट टाइप के सवाल बचे हैं आपके, dx माइनस dy, मतलब ऊपर वाले वेरिएबल को अपन कैसे घटाते हैं, dx माइनस dy, ये इस टाइप के सारे सवाल, 3-4 सवाल हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से फिर इस टाइप के आपको खत्म हो जाएंगे सारे लेक्चर, ठीक है, थैंक यू। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू।